राम की इस पावन नगरी अयोध्या में मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं दिव्यांशु दासों लेकर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी अयोध्या में महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों की श्रृंखला, जिसके 3 या 4 वीडियो आपको मिल चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज के शब्द हैं अंक, धनंजय और अज। कितनी खूबसूरती से मैंने इन शब्दों को लिखा है, ये शायद अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा। दूसरी बात यह है कि अनेकार्थी शब्द याद करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी अगर होगी तो याद हो पाएगा, क्योंकि इसके शब्द एक दूसरे से संबंधित होते नहीं, इसलिए याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरे पास एक हिंट लाइन है जिसके थ्रू मैंने याद किया है और आपको भी मैं याद करवा दूंगा। तो आइए देखते हैं हम, अगर हमें अंक के अनेकार्थी की बात हो तो कैसे हम याद करेंगे। बात अगर आता है अंक की, तो अंक को कहते हैं गोद। अंक मीन्स क्या होता है भैया? गोद। तो अंक का एक अर्थ हो गया गोद। तो अंक को कहते हैं गोद, और गोद जो है वो बड़े भाग्य से भरती है। इससे बड़े भाग्य से भरती है, तो अंक का दूसरा अर्थ क्या हो गया? भाग्य। अंक कहते हैं गोद को, और गोद बड़े भाग्य से भरती है। और भाग्य से ही कनेक्ट करिए अगला शब्द। अगर भाग्य में पापों की संख्या अर्थात पाप ना टके के बराबर हो, अर्थात नाटक का एक भाग, नाटक का एक भाग बराबर हो, तो यदि भाग्य में पापों की संख्या नाटके के बराबर होती है, अर्थात नाटक का एक भाग हो गया, और अंक को ही संख्या भी कहते हैं, तो अंक क्या? संख्या हो गया। और अंक का ही एक अर्थ होता है चिन्ह। तो ये हो गए अंक के अनेकार्थी शब्द। फिर से देखिएगा, अंक गोद को कहते हैं, और गोद बड़े भाग्य से भरती है। और भाग्य में अगर पापों की संख्या ना टके के बराबर होती है, एकदम पाप नहीं कर रहोगे तब आपका जो है भाग्य अच्छा होगा। और अंक का अर्थ क्या होता है? एक चिन्ह होता है। तो ये रहा अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द। हिंट लाइन लिख लीजिएगा कि अंक को कहते हैं, अंक मतलब गोद, गोद बड़े भाग्य से भरती है, और भाग्य में अगर पापों की संख्या ना टके के बराबर होती है। ना टके मतलब एकदम टका, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला टका, कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, उसी में अगर टके के बराबर होती है तो नाटक का एक भाग हो गया, पापों की संख्या, अंक का अर्थ ही चिन्ह होता है। आगे आते हैं धनंजय। धनंजय 2 लोगों का पर्यायवाची है, और आगे देखते हैं धनंजय का और क्या क्या अर्थ होते हैं। धनंजय तो अर्जुन को कहते हैं। पहले तो हिंट लाइन आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हिंट लाइन। धनंजय धन को जीत लेते हैं अर्जुन, धन को जीत लेते हैं अर्जुन, अर्थात धनंजय का एक अर्थ हो गया अर्जुन। और धन की देवी लक्ष्मी के पति हैं विष्णु, अर्थात धनंजय का एक अर्थ हो गया विष्णु। धन को जीत लेते हैं अर्जुन, धन की देवी लक्ष्मी के पति हैं विष्णु, अर्थात एक अर्थ विष्णु हो गया। और आगे धनंजय की अगर हम बात करें कि अगर किसी वृक्ष में आग लग जाए, वृक्ष में क्या लग जाए? आग लग जाए, तो वृक्ष हो गया और आग हो गया, तो उसे वायु भी बुझा नहीं सकती, अर्थात एक अर्थ धनंजय का वायु। तो धनंजय आग का भी पर्यायवाची है, वृक्ष हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, अर्जुन हो गया, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय के अनेकार्थी शब्द हैं। श्रृंखला में तीसरे शब्द की ओर चलते हैं। तीसरा शब्द है अज। अज, कभी कभी अज का अर्थ ना जन्मा, जा अर्थ होता है जन्मा हुआ, आ का अर्थ होता है ना, निगेटिविटी दिखाता है, नकारात्मकता, अर्थात जो जन्मा ना हो वो सारी चीजें अज में आएंगी। तो अज के अगर हम अनेकार्थी की बात करते हैं तो हिंट लाइन आप लिख लीजिएगा, हिंट लाइन। हिंट लाइन क्या होगा भैया? अज। अज दशरथ के पिता का नाम अज था, तो दशरथ के पिता का नाम अज था, इसलिए पहला तो अज का अर्थ हो गया दशरथ के पिता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा, अज जो है वो ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है, का भी पर्यायवाची है, ब्रह्मा और शिव, शिव भी हो सकता है, और जैसे ईश्वर से, ईश्वर हो गया। मेष राशि वाला, तो मेष हो गया, राशि हो गया। मेष राशि वाला, तो मेष हो गया और राशि हो गया। बकरा भी होता है, बकरा मांगा, तो ये अज के अर्थ हो गए। अज दशरथ के पिता,
उन्होंने ब्रह्मा और शिव जैसे ईश्वर से मेष राशि वाला बकरा मांगा और हो गया अज का एक दशरथ के पिता, एक ब्रह्मा, एक शिव, एक ईश्वर, एक राशि, एक मेष और एक बकरा। हिंट लिख लीजिएगा कि अज दशरथ के पिता हैं, उन्होंने ब्रह्मा और शिव से मेष राशि वाला जैसे ईश्वर से ब्रह्मा और शिव जैसे ईश्वर से मेष राशि वाला बकरा मांगा। तो ये आपका हो जाएगा अनेकार्थी अज का। कितने 1 2 3 4 5 6 7 कनेक्ट है सातों तो याद हो गए। मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूं। अंक, धनंजय और अंक कहते हैं गोद को, और गोद क्या होता है भैया? बड़े भाग्य से भरता है। और अगर आपके भाग्य में पापों की संख्या ना टके के बराबर हो तो ही गोद भरता है। नाटक का एक भाग हो गया, संख्या हो गया, और जो है भाग्य हो गया। आगे संख्या का एक अर्थ चिन्ह भी होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है धनंजय। धनंजय मतलब धन को जीत लेते हैं जो। तो पहले तो अर्जुन है जो धन को जीत लेते हैं, दूसरा धन को जीत लेते हैं अर्जुन, और धन की देवी लक्ष्मी के पति हैं विष्णु, तो विष्णु अर्थ हो गया। और आपको बता दें, वृक्ष में लगी आग को अगर वृक्ष में आग लग जाए तो उसे वायु भी बुझा नहीं सकती, तो वृक्ष, आग और वायु। एक गाना भी है, लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखना, लगी आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, लगी आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो अगर वृक्ष में आग लग जाए तो उसे वायु भी बुझा नहीं सकती। और लास्ट शब्द बचा अज। अज है दशरथ के पिता, उन्होंने ब्रह्मा और शिव जैसे ईश्वर से मेष राशि वाला बकरा मांगा। तो इस तरह आपके अज के, धनंजय के और अंक के अनेकार्थी शब्द हो गए। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और चूंकि ज्यादा जल्दी वीडियो मिल रही है इसलिए आप लोगों का रिप्लाई उतना नहीं आ पा रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। इतना बिजी मत होइए, पढ़ाई को छोड़कर आप हर चीज करते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि जो आपके लिए फायदेमंद है वो आपको, कोई जो दवा आपके लिए फायदेमंद है वो मीठी नहीं हो रही होगी, कड़वी दवा ज्यादा फायदा करती है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपको पढ़ाई में, और तरीका भी हमारा ऐसा है कि आप पे बहुत बर्डन नहीं रहेगा, डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे। तो इसलिए आपको एक बार फिर से कह दे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।